बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। चुनाव से पहले मुल्क में फिर तशद्दुद के वाकयात पेश आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 वोटिंग सेंटर्स और 2 स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया। 10 जिले तशद्दुद से मुतासिर हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज को मेमनसिंह में एक वोटिंग सेंटर में आग लगाने के मामले में 5 लोगों को अरेस्ट भी किया। अहम अपोजिशन जमात बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से चुनावों का बॉयकॉट करने के सबब वजीर आजम शेख हसीना का इक़्तिदार में लौटाना लगभग तय है। वोटिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना ने अपने हक राहदेही का इस्तेमाल किया। वोट करने के बाद शेख हसीना ने मीडिया से खिताब में कहा, बांग्लादेश के लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया। कई रुकावटें थीं, लेकिन हमारे मुल्क के लोग अपने वोट के हक और वोट की जरूरत के बारे में बहुत बेदार हैं। उन्होंने बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर मुल्क में तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि वह लोगों की तरक्की के खिलाफ हैं। इस दौरान वजीर आजम शेख हसीना ने हिंदुस्तान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा भरोसेमंद दोस्त है और हमारी जंग आजादी के दौरान उन्होंने हमारी हिमायत में हमारा साथ भी दिया था। 1975 के बाद जब हमने पूरा परिवार खो दिया तो उन्होंने हमें हौसला दिया। भारत के लोगों को हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में शेख हसीना का इक़्तिदार में लौटना और अवामी लीग का लगातार चौथी बार जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी इन इंतखाबात का विरोध कर रही है, उनकी मुखालफत कर रही है। इस वजह से शेख हसीना का एक बार फिर सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा है। तो हिंसा भी यहाँ पर लगातार हो रही है। वोटिंग के दौरान सुबह 8 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट वोटिंग करने को लेकर नहीं दिखाई दे रही है जितनी हम अक्सर चुनावों के दौरान देखते हैं। क्या वजह इसके पीछे ये माना जा रहा है? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो इन चुनावों की मुखालफत कर रही है, इनका विरोध कर रही है और उसका कहना है कि ये महज फॉर्मेलिटी के तौर पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सुबह से ही जारी है। चुनाव से पहले मुल्क में फिर तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो 14 वोटिंग सेंटर्स और 2 स्कूलों को भी इस दौरान आग के हवाले किया गया। देखिए, हिंसा भी लगातार भड़क रही है। यहाँ पर तशद्दुद की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। 10 जिले इस तशद्दुद से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज को मेमनसिंह में एक वोटिंग सेंटर में आग लगाने के मामले में 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था। तो हालात बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं है फिलहाल। अभी चुनाव के दौरान जिस तरीके से यहाँ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अहम अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी चुनावों का बॉयकॉट करने की बात कही है और वजीर आजम शेख हसीना का इक़्तिदार में लौटना इसी वजह से अब लगभग तय माना जा रहा है। वोटिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू भी हो गया और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना ने अपनी हक अदायगी ही यहाँ पर की है और सुबह सुबह इस्तेमाल किया अपने वोट का। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि कई रुकावटें थीं, लेकिन हमारे मुल्क के लोग अपने वोट के हक और वोट की जरूरत को बखूबी समझते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी पर भी हमला बोला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर मुल्क में तशद्दुद भड़काने का उन्होंने यहाँ आरोप लगाया। इल्जाम उन्होंने ये लगाया अपोजिशन पार्टी पर और कहा कि वे लोगों की तरक्की के खिलाफ हैं। इसी वजह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है और ये जो हिंसा हो रही है वो उन्हीं की तरफ से यहाँ लगातार की जा रही है। इस दौरान शेख हसीना ने हिंदुस्तान की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा भरोसेमंद दोस्त है। हमारी जंग आजादी के दौरान उन्होंने हमारी हिमायत में हमारा साथ दिया था। 1975 के बाद जब हमने पूरा परिवार खो दिया था तब हिंदुस्तान ने हमें हौसला दिया था। भारत के लोगों को हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us, not only that, after 75 when we lost,